3 संकपाल जातक पालिनाम संघपाल जतका। जातक संख्या 3 मुख्य पात्र संकपाल राजकुमार, बोधिसत्व, नाग, तपस्वी, शिक्षा, दया, त्याग और करुणा की विजय होती है। कथा का सारांश बहुत समय पहले की बात है। बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध ने एक बार संकपाल नामक राजकुमार के रूप में जन्म लिया। वे अत्यंत करुणाशील, शांत चित्त और दयालु थे। वे सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना रखते थे। एक दिन उन्होंने संसार की असारता को समझा और राजमहल का त्याग कर तपस्वी जीवन अपना लिया। वे जंगलों में रहकर साधना करने लगे, नाग की सहायता। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नागराज सांप का राजा को कुछ शिकारी पकड़कर बहुत पीड़ा दे रहे हैं। वे उसे मारने ही वाले थे। संकपाल तपस्वी ने यह देखकर अत्यंत करुणा से भरकर उन लोगों से कहा, यह नाग भी एक प्राणी है, इसे जीवन जीने का अधिकार है, कृपया इसे छोड़ दो। तपस्वी की करुणा और प्रभाव से शिकारी मान गए और नागराज को छोड़ दिया। नाग की कृतज्ञता। नागराज बहुत ही कृतज्ञ हुआ। उसने तपस्वी से कहा, तुमने मेरा जीवन बचाया है, मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा। बाद में जब संकपाल तपस्वी पर किसी राक्षसी जनजाति ने हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, तो वही नागराज अपने नागलोक से सहायता लाया और तपस्वी की प्राण रक्षा की। शिक्षा, नैतिक संदेश, करुणा और दया सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दूसरों के दुख को देखकर आंखें मूंद लेना मानवता नहीं है। एक सच्चे तपस्वी या संत की महिमा न केवल मनुष्यों में बल्कि नागों जैसे प्राणियों में भी श्रद्धा उत्पन्न करती है। बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने यह कथा तब सुनाई जब किसी भिक्षु ने अहिंसा और दया का पालन नहीं किया। बुद्ध ने उसे यह कहानी बताकर समझाया कि पूर्व जन्मों में भी उन्होंने हमेशा प्राणियों पर दया की थी।